नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम अब समाप्ति की तरफ है और ऐसे में आप सबके मन में डाउट कंफ्यूजन आना शुरू हो गया है कि सर डीडीयू में कैसे होगा मेरा एडमिशन। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एडमिशन का हर वो स्टेप, हर वो प्रोसेस बताऊंगा जिस स्टेप को आपको फॉलो करना है, तभी जाकर के आपका एडमिशन गोरखपुर में सिक्योर होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि यू हैव टू बी एक्टिव। अब आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो अब आपको एक्टिव हो जाने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज कोई भी स्टेप मिस कर देंगे, कोई भी नोटिफिकेशन मिस कर देंगे, तो हो सकता है कि चीजें आपसे छूट जाए और बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप एडमिशन से संबंधित सब जानकारियों को अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सकते हैं। ये डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने स्टेप्स में होगा आपका डीडीयू में एडमिशन। हर एक स्टेप को आराम से समझिएगा, मेरी हर एक बात को, छोटी छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को आराम से अगर आप समझेंगे तो इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। डीएनएस आपकी इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप। अब आइए भाई, मैं आपको बताता हूं कि कितने स्टेप्स में आपका होने वाला है डीडीयू में एडमिशन। सबसे पहले देखिए भाई, ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था डीडीयू का, फिर आपने फॉर्म में करेक्शन किया था, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट आया था, फिर आपका एडमिट कार्ड आया था, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका कट ऑफ आएगा कि भाई कितने में से कितना मार्क्स रहेगा तो आपका एडमिशन होगा। कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। हालांकि क्या होती है काउंसलिंग, क्या होगा, कैसे होगा, मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, फीस पेमेंट कर देंगे आप अपने कोर्स का, देन आपका एडमिशन डन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास करना शुरू कर देंगे। डीडीयू की जो प्लानिंग है, डीडीयू का जो है वहां पर मैनेजमेंट वो ये चाहता है कि आपकी जो नए सत्र की कक्षाएं हैं वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीडीयू इस प्रोसेस को कितना जल्दी कंप्लीट करता है। हालांकि आइए मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूं कि क्या होता है काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे पेमेंट होगा, इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्रोसेस तो बिल्कुल आसान है, सब कुछ आप समझ गए। यहाँ पे बस आपकी आंसर की आनी बाकी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका कट ऑफ आ जाएगा। कट ऑफ मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। लेट सपोज, मेरी बात ध्यान से समझिएगा वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। मान लीजिए डीयू ने कहा कि भाई देखिए ये बीए का कट ऑफ है, डीयू ने कहा बीए कट ऑफ है, ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, ये ईडब्ल्यूएस है और ये एससी और एसटी है। ठीक, डीयू ने ये कट ऑफ निकाल दी। डीयू ने ये कहा कि जिन बच्चों का जो है 100 से लेकर के 120 के बीच में है, मतलब 120 का मतलब कि जनरल। ओबीसी का इन्होंने कहा जो है 100 के बीच में और 110 के बीच में। इन्होंने कहा जो है 90 से लेकर के 100 के बीच में। उन्होंने एससी एसटी कहा कि 80 से लेकर के जो है यहाँ पे 80 से लेकर के यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भाई मान लो कि 100 नंबर। अब इसका क्या मतलब है, जो कट ऑफ आपकी आएगी तो डीडीयू ये कहेगा कि जिन, मान लीजिए कि भाई डीडीयू का मतलब क्या है, कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, मेरिट लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिन अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट में बीए कोर्स में जो अगर जनरल कैटेगरी से हैं उनका 100 से लेकर 120 के बीच में मार्क्स है तो वो अपनी काउंसलिंग कराएंगे। अगर ओबीसी का बच्चा है तो अगर उसका 100 से लेकर के 110 के बीच में मार्क्स है तो वो अपना काउंसलिंग कराएगा। ईडब्ल्यूएस का अगर बच्चा है उसका 90 से लेकर 100 के बीच में अगर आप उसका है, हालांकि मतलब 100 90 100 का मतलब क्या है कि 100 से अधिक भी है तो आप कराएंगे काउंसलिंग, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि मैंने 120 लिखा है, इसका ये मतलब है कि अगर आप में से किसी अभ्यर्थी का 200 में से अगर आपका 130 आता है या 140 मार्क्स भी आता है ना तो आप कराएंगे, लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ है कि इतना रहना चाहिए। मतलब हो सकता है कि डीडीयू मान लीजिए कि लास्ट कट ऑफ किसी का सबसे हाईएस्ट स्कोर 130 हो जाए किसी का, ठीक है, तो डीडीयू का क्या कर देगा कि भाई 100 से लेकर के 130 के बीच में जिनका है 130 के बीच में वो अपनी काउंसलिंग करा ले। डीडीयू ये बात कह सकता है, मतलब अपने कट ऑफ में निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो कट ऑफ आएगी उसके इर्द गिर्द या उसी के बीच में अगर आपका मार्क्स रहेगा तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे फर्स्ट राउंड की। हालांकि आमतौर पे 2 से 3 राउंड की काउंसलिंग चलती है, वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होकर सीट फुल हो जाएगी तब सेकंड राउंड नहीं होगी। अगर सेकंड राउंड का हो जाएगा कंप्लीट, अगर थर्ड राउंड में सीट नहीं बचेगा तो थर्ड राउंड का काउंसलिंग नहीं होगा। आमतौर पर देखा यह गया है कि फर्स्ट और सेकंड 2 राउंड की काउंसलिंग में पूरा आपका सीट फुल हो जाता है, कुछ कोर्सेज का थर्ड राउंड तक
चाहता है, लेकिन इस बार डिपेंड करेगा कि भाई बच्चों की मेंटेलिटी क्या है, बच्चा डीडीयू पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है, उसका मार्क्स है या नहीं है। हाँ देखिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि भाई फर्स्ट राउंड में डीडीयू का जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो चला गया बीए के लिए 100 मार्क्स, कि भाई 100 मार्क्स तक के बच्चे एडमिशन कराएंगे। फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर या 20 नंबर डीडीयू कम कर देगा। हमारे डीडीयू ने कहा कि भाई सेकंड राउंड में हम क्या करते हैं, सेकंड राउंड में जिन बच्चों का मार्क्स 90 प्लस है वो अपना काउंसलिंग कराएंगे। फिर मान लीजिए सीट बच गया 20 30 50, तो फिर डीडीयू क्या करेगा, थर्ड राउंड की कट ऑफ डीडीयू कहेगा कि जिनका 80 प्लस मार्क्स है वो अपना आगे बीए काउंसलिंग करा लें। तो कहने का मतलब ये कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो होती है वो एकदम हाईएस्ट स्कोर पे होता है, सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स होता है। फिर सेकंड पे होगा थोड़ा सा कम पे, थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगा, फिर थर्ड पे थोड़ा सा कम डाउन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे कट ऑफ डाउन जाता है जैसे जैसे कई राउंड की काउंसलिंग चलती है। वो मैटर करता है सीट की एलिजिबिलिटी, सीट की अवेलेबिलिटी, सीट कितनी अवेलेबल है। ठीक है, ये था आपका कट ऑफ का मामला। अब आइए कुछ और बातों को हम समझते हैं। कट ऑफ तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगी। कि काउंसलिंग में मतलब क्या होता है, हो सकता है क्योंकि अभी आप लोग 12th अभी पास करके आए हैं, या हो सकता है कि आप में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन के होंगे, तो हो सकता है कि 90% लोगों के लिए एक काउंसलिंग एक नया शब्द होगा। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब आप एडमिशन कराते हैं तो वहां पे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय 10th का, 12th का, आधार कार्ड या जितना भी आपने डिटेल डाला था ना, उसी का पूरा वेरिफिकेशन, यानी कि पूरे जो है डॉक्यूमेंट का फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा। तब जा करके आपका जब डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट आपका सही है। भाई ऐसा तो नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन धोखाधड़ी से ले रहे हैं, या फिर आप पास भी नहीं किए और आप फर्जी मार्कशीट लगा दिए हैं। तो एक बार ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन होता है, ऑफलाइन जाकर के आपको अपने डिपार्टमेंट में जहां भी वेन्यू सेट होगा वहां जाकर के आपको सभी डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन भी जांच कराना होता है। कहने का मतलब ये है काउंसलिंग का सीधा मतलब समझ लीजिए कि आप सभी के प्रमाण पत्रों का, सभी सर्टिफिकेट का जांच करना, जांच करके आपको एडमिशन देना, इसी को बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल करते समय क्लेम किया है कि हाँ भाई मेरा ईडब्ल्यूएस है, मैं ओबीसी से हूं, मैं एससी एसटी से हूं, मैं जनरल से हूं, मेरा इतना मार्क्स, 12th मेरा इतना मार्क्स था, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है, मेरा गांव यहाँ पे है, मेरी मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये, आधार कार्ड नंबर ये, सभी डॉक्यूमेंट का आपका जांच होगा, उसी को बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में आप सभी के डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा और उसके बाद अगर जांच होने के बाद सब कुछ सही है तो आपको फीस पेमेंट का जाएगा ऑनलाइन मैसेज, और आप पेमेंट कर देंगे तो आप डीडीयू यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र बन जाएंगे। हालांकि पिछले साल ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन थी, लेकिन इस बार इसको डीडीयू ऑनलाइन करने जा रहा है, जहां तक 90% चांस है। अगर इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन भी होती है तो डीएनएस इसी चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताया जाएगा कि आप कैसे एक एक प्रोसेस करना है। घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज तक डीएनएस आपके साथ खड़ा था तो पूरा एडमिशन तक, पूरे जर्नी तक, पूरा आपको डीडीयू पहुंचाने तक डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुरंत आपको वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर ऑनलाइन होती है, हालांकि ज्यादातर चांस ऑनलाइन का है, तो पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया जाएगा। फीस पेमेंट हालांकि आप ऑनलाइन ही करेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा या फिर लॉगिन करके अपने पोर्टल पे जाकर पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और एडमिशन के बाद आप डीडीयू के छात्र बन जाएंगे और क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, आप जाएंगे क्लास करने। तो इतने स्टेप्स में आपका एडमिशन होंगे। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थैंक यू का मैसेज जरूर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी हम प्रयास करते हैं बेहतर से बेहतर आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का। बाकी किस टाइप के वीडियो की आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि मेरा प्लान ये है कि मैं अगला वीडियो लेके आऊं कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, वो मैं सोच रहा हूं कि वीडियो लेके आऊं। लेकिन आपको किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की अपडेट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।